आप सभी को LIC के एक नए प्लान बीमा लक्ष्मी प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 881। तो LIC की तरफ से 15 LIC ने ये प्लान स्पेशली फीमेल्स के लिए लॉन्च किया है। तो अगर आप एक फीमेल है तो आपको ये प्लान जरूर बाय करना चाहिए। साथ ही साथ इस प्लान की खास बात ये है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है, यानी कि इसमें आपको जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो गारंटीड होंगे। काफी लोगों की कंप्लेन ये होती है कि बोनस कम ज्यादा होता रहता है, तो वो लोग यहाँ पर इस गारंटीड एडिशन के प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्लान में इंश्योरेंस का बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको सेविंग्स का बेनिफिट भी मिलता है और आप पॉलिसी के दौरान यहाँ पर मनी बैक का अमाउंट भी ले सकते हैं। तो जो लोग एक मनी बैक प्लान चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा प्लान ये होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक बेनिफिट और दिया है, इसमें जो मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म है वो केवल 7 साल की दी गई है। काफी लोगों का कहना ये होता है कि वो एक ऐसा प्लान चाहते हैं जिसमें उन्हें कम टाइम पीरियड के लिए पेमेंट करनी हो, तो वो लोग यहाँ पर इस प्लान को ले सकते हैं क्योंकि मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें केवल 7 साल की दी गई है। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन लोग इस प्लान को ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी एज 18 साल से लेके 50 साल तक की है तो आप अपने लिए इस प्लान को ले सकते हैं। मिनिमम एज 18 साल की दी गई है, मैक्सिमम एज 50 साल की दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि पॉलिसी आपकी कितने टाइम तक चलती रहेगी या पॉलिसी की मैच्योरिटी कितने टाइम बाद होती है, तो वो टाइम पीरियड यहाँ पर 25 साल का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि आपको अपनी पॉलिसी में कितने टाइम तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको 7 साल से लेके 15 साल तक का टाइम पीरियड दिया गया है। इसके बीच का कोई भी आप टाइम पीरियड चूज कर सकते हैं। जो लोग कम टाइम के लिए प्रीमियम पे करना चाहते हैं वो 7, 8, 9, 10 साल के बीच में इसमें टाइम पीरियड चूज कर सकते हैं, और जो ज्यादा टाइम पीरियड चूज करना चाहते हैं तो वो भी 15 साल तक का चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए पे करने हैं, इसके बेसिस पर आपके इंश्योरेंस बेनिफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। और उसके बाद अगर हम मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो उसकी कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है। तो आइए अब इस पूरे प्लान को एक एग्जाम्पल की मदद से डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि कोई 30 साल की लेडीज है, वो इस प्लान को लेना चाहते हैं, और साथ ही यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारी पॉलिसी टर्म है वो 25 साल की है, और उसके बाद हमें प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट करनी होगी। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आप 10 साल तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद हमें बेसिक सम एश्योर्ड भी सिलेक्ट करना होगा कि कितना बीमा हम लेना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम 2 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, या हम कह सकते हैं हमें मनी बैक पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, इन 3 में से आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। जो भी आप ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मनी बैक का अमाउंट या सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट मिलता है। यहाँ पर आप इन 3 ऑप्शन को देख सकते हैं। 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल की मदद से इन तीनों ही ऑप्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप ऑप्शन 1 चूज करना चाहते हैं, जिसमें लिखा है कि 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड शैल बी पेबल एज सर्वाइवल बेनिफिट एट द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म प्रोवाइडेड ऑल ड्यू प्रीमियम्स हैज बीन पेड। तो आइए इसके बेनिफिट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एज जो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से है वो 30 साल की हो चुकी है। पॉलिसी को लेते टाइम पर हमें प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो ईयरली प्रीमियम 33,590 रुपए का यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर हमारी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 10 साल की है, तो हमें यहाँ पर 10 सालों तक ये पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। एवरी ईयर हम 33,590 रुपए की प्रीमियम पे करते हैं। तो यहाँ पर 10 सालों में हम टोटल प्रीमियम 3,35,900 रुपए का पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने जो ऑप्शन चूज किया था वो ऑप्शन ए चूज किया था, जिसमें लिखा गया है कि जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 50% आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है या मनी बैक का अमाउंट मिलता है, और ये अमाउंट आपको आपके प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने पर मिलता है। तो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल की थी, तो जैसे ही हमारी ये प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल में खत्म हो जाती है तो उसके बाद हमें मनी बैक का अमाउंट मिल जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है हमारे बेसिक सम एश्योर्ड का 50% होता है। तो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का है, इसका अगर हम 50% करते हैं तो 1 लाख रुपए का ये अमाउंट हमारा मनी बैक के रूप में हमें मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें कोई भी मनी बैक नहीं मिलेगा और ना ही हमें कोई प्रीमियम की पेमेंट करनी है। उसके बाद हमें 15 सालों तक वेट करना होगा, क्योंकि जो हमारी पॉलिसी टर्म है
वो 25 साल की है। तो जैसे ही हमारी पॉलिसी के 25 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है या हमारा ये जो प्लान है वो ख़त्म हो जाता है और उस टाइम पर हमें सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन का अमाउंट मिलता है। मैंने आपको बताया था कि इस पॉलिसी में आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी की बात करते हैं तो वो अमाउंट यहाँ पर हमारा 2 लाख रुपए का हो जाता है, जो कि हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है। आइए अब यहाँ पर हम गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर LIC की तरफ से कहा गया है कि ये जो भी आपका गारंटीड एडिशन होगा वो आपके टोटल टेबुलर एनुअल प्रीमियम का 7% का होने वाला है। तो यहाँ पर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो आइए हम यहाँ पर पहले साल का अपना गारंटीड एडिशन कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले साल का हमारा जो एनुअलाइज प्रीमियम हम पे करेंगे वो होगा 33,590 रुपए का। अगर हम इसका 7% करते हैं तो ये अमाउंट 2,351 रुपए का आ जाता है। ये अमाउंट हमारे पहले साल का गारंटीड एडिशन होगा। ठीक इसी तरह से हमें सेकंड ईयर का भी गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करना होगा। सेकंड ईयर भी हम 33,590 रुपए का प्रीमियम पे कर देते हैं। तो सेकंड ईयर के एंड तक हम टोटल प्रीमियम 67,180 रुपए का पे कर देते हैं। तो इसका हमें 7% अमाउंट करना होगा, जो कि 4,702 रुपए का अमाउंट हो जाता है। तो अगर हम सेकंड ईयर के एंड में टोटल अपना गारंटीड एडिशन अमाउंट देखते हैं तो वो ये अमाउंट 7,054 रुपए का हो जाता है। ये हमने टोटल किया है पहले साल का गारंटीड एडिशन और सेकंड ईयर का गारंटीड एडिशन। तो यहाँ पर इस बेनिफिट इलस्ट्रेशन में भी आप देख सकते हैं जो सेकंड ईयर में जो हमारा गारंटीड एडिशन होगा वो टोटल 7,054 रुपए का हो जाता है और फर्स्ट ईयर का जो हमारा गारंटीड एडिशन था वो 2,351 रुपए हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर आप बाकी सालों का भी गारंटीड एडिशन देखना चाहें वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर साल का जो प्रीमियम है वो ऐड किया गया है और यहाँ पर हर साल का जो गारंटीड एडिशन है वो ऐड किया गया है। फॉर एग्जांपल हम 10 साल के एंड में गारंटीड एडिशन देखते हैं तो 10 साल के एंड में टोटल गारंटीड एडिशन 1,29,322 रुपए का हो जाता है और आप देख भी सकते हैं टोटल प्रीमियम हमने 10 सालों में 3,35,900 रुपए का पे किया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो हमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा 10th ईयर कंप्लीट होने के बाद वो होगा यहाँ पर 1 लाख रुपए का, जो कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन इजीली समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर अगर हम टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट देखते हैं तो 2 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होगा और साथ ही साथ 25 साल का जो गारंटीड एडिशन है वो यहाँ पर हमारा 4,82,017 रुपए हो जाता है। ये टोटल गारंटीड एडिशन आप इस बेनिफिट इलस्ट्रेशन में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट 6,82,017 रुपए हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर टोटल अमाउंट मैच्योरिटी बेनिफिट में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने कैलकुलेशन की है वो सभी कैलकुलेशन यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान इन पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर डेथ के केस में इनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट दिया जाता है और साथ ही साथ जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने टाइम पीरियड का गारंटीड एडिशन दिया जाता है। तो अभी के लिए हम एग्जांपल को समझने के लिए मान लेते हैं कि पॉलिसी के 6th ईयर में इन पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर इनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा और साथ ही साथ 6 साल का गारंटीड एडिशन मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करनी होगी। सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर हमें 2 कैलकुलेशन करनी होगी। उसमें से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो अमाउंट हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। तो सबसे पहले हमें जो भी टेबुलर एनुअल प्रीमियम है हमारा उसका 10 टाइम्स करना होगा, जो कि यहाँ पर 3,35,900 रुपए हो जाता है। साथ ही इस अमाउंट को हमें अपने बेसिक सम एश्योर्ड से कंपेयर करना होगा, जो कि 2 लाख रुपए हैं। तो इन दोनों ही अमाउंट में से जो ज्यादा अमाउंट आता है वो है 3,35,900 रुपए का। तो ये अमाउंट हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। साथ ही साथ हमें 6 साल का गारंटीड एडिशन इसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर इस बेनिफिट इलस्ट्रेशन में हम देख लेते हैं 6 साल का जो गारंटीड एडिशन होगा वो यहाँ पर 49,377 का हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल डेथ बेनिफिट का अमाउंट देखते हैं तो 3,85,277 रुपए का अमाउंट हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर इस बेनिफिट इलस्ट्रेशन में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बाकी सालों में भी कितना डेथ बेनिफिट होगा, कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा, कितना यहाँ पर सर्वाइवल बेनिफिट या मनी बैक का अमाउंट होगा या फिर कितना गारंटीड एडिशन होगा, वो आप डायरेक्टली इस इलस्ट्रेशन से देख सकते हैं। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। कैलकुलेशन मैंने आपको इसीलिए बताई है ताकि आप इजीली इस प्लान को समझ सकें।
तो आइए अब बात करते हैं ऑप्शन बी सर्वाइवल बेनिफिट की। तो यहाँ पर लिखा गया है टोटल 12 सर्वाइवल बेनिफिट ईच एट अ रेट ऑफ 7.5% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि इसमें हमें टोटल 12 बार सर्वाइवल बेनिफिट मिलते हैं जो कि हमारे बेसिक सम एश्योर्ड का 7.5% होने वाला है। और ये अमाउंट आपको हर 2 साल बाद मिलता है, यानी कि हमें सेकेंड ईयर के एंड में ये अमाउंट मिलेगा, 4th ईयर के एंड में, फिर 6th, फिर 8th और ऐसे ही 24th ईयर तक हमें ये अमाउंट मिलने वाला है जो कि 7.5% हमारे बेसिक सम एश्योर्ड का होता है। आइए इसकी भी एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर में हमें मनी बैक का अमाउंट मिला है जो कि 15,000 रुपए है। 2 लाख रुपए का अगर आप 7.5% करते हैं तो ये 15,000 रुपए का अमाउंट हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमें 4th ईयर में मिलेगा, 6th ईयर में मिलेगा, 8th ईयर में मिलेगा और इसी तरीके से 24th ईयर तक ये अमाउंट मिलता है जो कि आप इस इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वाइवल बेनिफिट की कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद गारंटीड एडिशन भी यहाँ पर दिया गया है और साथ ही साथ जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आपको डेथ बेनिफिट का अमाउंट भी देखने को मिल जाता है। जैसे हमने ऑप्शन 1 में कैलकुलेशन की है ठीक उसी तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें भी आप यहाँ पर बेनिफिट के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम ऑप्शन सी को देखते हैं तो उसमें लिखा गया है 6 सर्वाइवल बेनिफिट ईच एट अ रेट ऑफ 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, जो कि आपको हर 4 साल में मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी भी बेनिफिट इलस्ट्रेशन देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th ईयर में हमें 30,000 रुपए का अमाउंट मिला है। तो 2 लाख रुपए का अगर आप 15% करते हैं तो 30,000 रुपए का अमाउंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 8th ईयर में, 12th ईयर में, 16th ईयर में और यहाँ पर 20th ईयर में हमें मनी बैक का अमाउंट मिलेगा और उसके बाद लास्ट मनी बैक हमें 24th ईयर में मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जब हमारे 25 साल पूरे हो जाएंगे तो मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन होगी वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन भी दी गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो डिफरेंस होगा वो केवल और केवल सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन में होने वाला है। गारंटीड एडिशन और डेथ बेनिफिट आपको सभी ऑप्शन में सेम मिलने वाले हैं। तो अगर आप इन इलस्ट्रेशन या PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस प्लान में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। पॉलिसी का 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं या सरेंडर कराना चाहते हैं तो वो सुविधा भी आपको 1 साल बाद मिल जाती है और उसमें जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इस प्लान में जो आपको मिलता है वो है ऑटो कवर का, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो भी यहाँ पर आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। ज्यादातर LIC पॉलिसी में अगर आप अपनी ग्रेस टाइम पीरियड में पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, और अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उस केस में पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस कवर का अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी पॉलिसी में ऑटो कवर की सुविधा है और आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उस केस में भी यहाँ पर आपकी पॉलिसी का इंश्योरेंस कवर चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर आपने लगातार 3 सालों तक प्रीमियम की पेमेंट कर दी है तो 6 महीने का ऑटो कवर मिलेगा, और अगर आप 5 साल तक यहाँ पर प्रीमियम की पेमेंट कर देते हैं तो आपको 2 साल का ऑटो कवर मिलता है, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल फीचर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो इसमें आप प्रीमियम मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं, 6 मंथ्स में पे कर सकते हैं, या फिर ईयरली भी इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको LIC का ये प्लान काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इस तरीके की और भी LIC प्लान्स की वीडियो जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। अगर आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।